आज एक खास मुलाकात औषधि निरीक्षक गाजीपुर ब्रिजेश कुमार मौर्य जी के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे किन किन दवाओं के बारे में सरकार ने बैन लगाया है, और शायद आप लोग ग्राउंड पर भी गए थे। गाजीपुर की जनता से मैं चाहूँगा आप उन्हें बताएं। अभी पिछले दिनों जून के फर्स्ट वीक में 2 जून को भारत सरकार के द्वारा 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ से कार्यालय से और हमारे हेड ऑफिस से भी एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि इन जो 14 दवाएं हैं उनको कोई ना किसी कस्टमर को बेचे और उनको भंडारण भी ना करे दोबारा, और उनको एक जगह एकत्रित करके जहां से वो लोग लाए हैं उसको रिटर्न कर दें, और वो दवाएं बिकनी नहीं चाहिए। इसलिए कि ये प्रतिबंधित दवाएं हैं, सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया है। उसका कुछ ना कुछ रीजन है कि वो शरीर के लिए कुछ हानिकारक सिद्ध हो रही थी, इसलिए प्रतिबंधित कर दिया गया उनको। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, गाजीपुर जिले में झोला छाप डॉक्टरों की भी बात होती है, उस पर लगातार आप लोगों ने कार्रवाई भी की है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो ब्रिजेश सर उन्हें निर्देश क्या देंगे जो झोला छाप डॉक्टर आम जन के लिए कहीं ना कहीं दुखदाई बन जाता है जब वह ऐसा कुछ दे देते हैं जिससे काफी कठिनाइयां हो जाती हैं। बाद में पेशेंट ये समझता है कि यार ये तो उसके पात्र ही नहीं थे। मैं जरूर चाहूंगा आप बताएं। देखिए, जहाँ तक झोला छाप डॉक्टरों की बात है तो उसमें हमारे विभाग जो खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन है, उसमें क्लिनिक जो चिकित्सक ही नहीं आता है, केवल मेडिकल स्टोर से संबंधित हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। झोला छाप डॉक्टर कोई है बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उस पर हम लोग करते भी हैं और करते भी आए हैं। लेकिन जहाँ तक क्लिनिक की बात है और चिकित्सा की बात है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी लगातार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते आ रहे हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डिग्री, बिना किसी अनुभव के कोई भी प्रैक्टिस करना एक कानूनी अपराध है। उसके लिए प्रावधान क्या है? प्राविधान दंडित होने का प्राविधान हमारे यहाँ जो ड्रग स्टोर्स का है, विदाउट लाइसेंस हैं, तो उनके ऊपर हमारे ड्रग एक्ट में की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होती है। पहले तो उस मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया जाता है। सीज करने के बाद उनकी जितनी दवाएं होती हैं उसको कस्टडी में ली जाती है। उसके बाद उसको सेक्शन न्यायालय में परिवाद दायर किया जाता है, जो कि बाद में उनको कोई ना कोई सजा होती है। अगर सर मैं आपके कार्यक्षेत्र की बात करूं तो संपूर्ण गाजीपुर में आप भ्रमण करते हैं। प्रतिबंधित दवाओं को अगर जो भी दुकानदार बेचते हैं तो मैं उनके लिए चाहूंगा आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमारे निरीक्षण के दौरान कोई भी प्रतिबंधित दवाएं मिलती हैं तो उनको उनके जो बेच रहे हैं, पहले तो मिल जाएगी तो बेच रहे हैं उसको सीज कर दिया जाएगा। सीज करने के बाद ड्रग एक्ट की सुसंगत धाराओं में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और कार्रवाई में उनको कोई ना कोई सजा जरूर मिलती है। या तो उनके ड्रग लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है, या और उनके ऊपर परिवाद दाखिल किया जाता है। अगर ब्रिजेश सर हम आपसे पूछें, अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि अभी आप लोग कहीं गए थे, कुछ दवाओं के बारे में आपने कहा कि हिमाचल भी जाना है। देखिए, हमारे यहाँ हम लोग क्या है, हम लोगों के कार्य क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो कुछ जो संदिग्ध दवाएं होती हैं उनके नमूने लेते हैं हम लोग। उस नमूनों को सील मोहर करके और हम राज्य की प्रयोगशाला लखनऊ भेजते हैं, और वहाँ की रिपोर्ट में जो आता है, मान लीजिए अभी कल ही हमारे पास 2 रिपोर्ट आई है और दोनों स्पूरियस है। स्पूरियस का मतलब ये होता है कि उस दवा में कोई कंटेंट ही नहीं है, तो स्पूरियस आई है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अभी उसी के लिए मैं अभी लेटर बना रहा हूँ, और इसके बाद एक विवेचना स्टार्ट होगी। विवेचना के बाद लास्ट में मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेंगे हम लोग, और जो उसमें पाया जाएगा कि जिसकी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर मेडिकल स्टोर लगातार खुल रहे हैं, लेकिन सर आम जन तो ये नहीं जानता कि रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं। अगर मुझे दवा की जरूरत है तो मैं मेडिकल स्टोर के पास जाता हूँ, अगर वो रजिस्टर्ड ना हो, मैं पूरा आपका अधिकार है कि दवा लेने से पहले कोई भी आमजन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस जो प्रदर्शित रहता है, मोस्ट विजिबल पार्ट में प्रदर्शित रहता है, उसको देखना है। और उसको यदि आपको डाउट हो रहा है तो हमारे यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं कि इसका लाइसेंस आपके डिपार्टमेंट से जारी किया गया कि नहीं किया गया। और आपका भी अधिकार है कि आप जानिए कि उसको जो लाइसेंसी से ही लीजिए दवा, विदाउट लाइसेंसी तो कभी मत लीजिए। और आपके संज्ञान में कुछ ऐसा आता है तो हमें बताइए। सर, आपने जब से गाजीपुर में आपने पदभार संभाला, एक नई उम्मीद जगी है। मैं आपसे जानूं तो शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआती शिक्षा तो कहूँ तो मेरे गृह जनपद बलिया से हुआ है, लेकिन जो फार्मेसी फील्ड है
हमने फार्मेसी की पढ़ाई यूनिवर्सिटी से की है और हमने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से की है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली नाम है उसका, वहीं से हमने अपनी बी फार्मा की पढ़ाई की है। उसके बाद गेट क्वालिफाइड होने के बाद मैंने एम फार्म किया है, पीजी किया है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि उसका एफिलिएटेड कॉलेज था गाजियाबाद में। उसके बाद हमने अपना इंडस्ट्री का कैरियर स्टार्ट किया, जो कि 11.5 साल मैंने इंडस्ट्री में नौकरी की। और उसके बाद हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारा यहाँ पे औषधि निरीक्षक के पद पे चयन हुआ। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है गाजीपुर में हमारा आने का, कि हम यहाँ के कम से कम जनता की सेवा कर रहे हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर, जो सपना हम देखते हैं वो सपने टूट भी जाते हैं, लेकिन जो युवा आज देख रहे हैं, मैं अगर उनसे पूछूं, ब्रजेश सर क्या बताएंगे कि सपने देखें जरूर, धरातल पे अगर हम मेहनत करें तो उसे पा सकते हैं। जरूर पा सकते हैं। देखिए, कोई भी टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए उसमें भरपूर आदमी मेहनत करे तो जरूर मिलेगा उसको। एक समर्पण भी होना चाहिए और लगातार समर्पित रहना चाहिए उसके प्रति, तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये तो निश्चित है। दोस्तों, गाजीपुर जिले के औषधि निरीक्षक के पद पर ब्रजेश कुमार मौर्य जी इस समय आसीन है। एक खास मुलाकात आपने देखा, जरूर मैं चाहूंगा बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। सर, चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।